उत्तर प्रदेश में बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। ये बजट सत्र अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि सरकार एक लंबे चौड़े बजट के साथ सदन में इसे पेश करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर सरकार को घेरेगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक संग्राम जी मौजूद हैं। सर, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे सरकार को घेरने का इरादा है जब सरकार ये कह रही हो कि हमारे बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम एक भारी भरकम बजट ला रहे हैं? देखिए, सरकार लगातार जो किसान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनके साथ धोखा देने का काम कर रही है। हर बार जितने भी बजट योगी जी की सरकार ने यहाँ प्रस्तुत किया है, अगर उसकी आप ड्राफ्टिंग देखेंगे तो हर बार बजट को यही कह के वो प्रस्तुत करते हैं कि बहुत बड़ा है, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, ये जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा, आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। तो लेकिन वो हवाई साबित होता है। जो पिछला भी इनका बजट था वो जमीन पे नहीं उतर पाया। बहुत से ऐसे विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनमें उन्हें धनराशि जो अलॉट थी वो धनराशि वो खर्च नहीं कर पाए। ये हम नहीं कह रहे, खुद उनके सरकारी आंकड़े 2-3 दिन पहले जो जारी हुए हैं कि वो 50% भी बजट खर्च नहीं कर पाए। अब वो बजट को उन्हें सिलेंडर करना पड़ेगा। तो सरकार की बातें हवाई हैं। उसी तरह से हवाई हैं कि जैसे कई बार आप लोगों के सामने और 2019 के संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2025 का जो महाकुंभ का आयोजन है वो ऐतिहासिक होगा और वहां विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। उन सुविधाओं का क्या हुआ? आज तक सरकार ने उस समय भी झूठ बोला। महाकुंभ के आयोजन में वो कहे थे गंगा एक्सप्रेसवे चारों तरफ से प्रयागराज को 4 कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा, फ्लाईओवर बन जाएंगे और वहां पे अंडरग्राउंड सारी चीजें सरकार कह के केवल वो कहती रही, लेकिन जमीन पे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसको लेकर के स्थानीय प्रयागराज वासी चिंता भी व्यक्त करते थे। मैं तो उसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महामंत्री भी रहा हूँ। हम सबसे कहते थे कि इतना लेट लतीफी तैयारी हो रही है और कुंभ का आयोजन इतना बड़ा है तो सरकार समय पे, सरकार का ध्यान केवल और केवल वीआईपी लोगों पर था। अगर 5000 से ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल्स जारी हुए, इतना कोई मुख्यमंत्री प्रयागराज का दौरा नहीं किया होगा जिनके भी समय में कुंभ हुआ, जितना योगी आदित्यनाथ जी ने दौरा किया। लेकिन उनके दौरे से काम बाधित हुआ। इन वीआईपी मूवमेंट से काम को गति नहीं मिली बल्कि काम बाधित हुआ। पूरा प्रशासन उनकी चापलूसी में लगा रहा। उनको गलत गलत जगहों पे ले जाके दिखाता रहा कि हमारी ये व्यवस्था, हमारी ये व्यवस्था। आप खुद सोचिए कि जब इतने लोग वहां आ रहे हैं और हर दिन बड़ा वीआईपी जा रहा है तो रूट डाइवर्जन होने के कारण बहुत दिक्कतें हुई और इतना ज्यादा श्रद्धालु को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सरकार को 17 घंटे ज्यादा, सरकार तो सिर्फ 30 लोगों को देती है। सरकार ने आंकड़े 30 लोगों के जारी किए। देखिए, आप लोग से भी जनता बहुत नाराज है क्योंकि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो भी तथ्य को कहीं न कहीं छिपा रही है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इस कुंभ को अभी आप जाइए, चारों तरफ प्रचार हुआ कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, तो डिजिटल कुंभ में तो आप पल पल का अपडेट कर सकते हैं। यही अधिकारी बता रहे हैं कितने करोड़ लोग स्नान कर लिए इतने। तो क्यों सरकार ने उस भगदड़ को छिपाया? और उस भगदड़ के छिपाने के बाद जो लोग हताहत हुए, जाने गई, उसको छुपाया, घायलों को सूची नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके, देश के रक्षा मंत्री ने जो घायल लोग थे और जिनकी जान गई थी उनके परिवार के प्रति शोक भी व्यक्त किया। आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे हट गए? क्यों मुख्यमंत्री जी को 17 घंटे लगा? 17 इसी बात को लेकर शंकराचार्य और साधु संतों में आक्रोश है। साधु संत और शंकराचार्य ने खुद, मैंने सुना, उन्होंने कहा अगर हमें सही जानकारी हो जाती तो हम एक दिन उपवास रह लेते। हम उनके शोक में
दो शब्द श्रद्धांजलि व्यक्त कर लेते, मौन रह लेते। लेकिन सरकार को तो दिखावा करना था। मौत के बावजूद एक ही सनातन धर्म में सरकार हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात करती रही, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से। तो मैं योगी जी से पूछना, क्या ही सनातन है? हम मानते हैं कि आप कहते हैं सरकार करे 30 लोग मरे, हम कहते हैं ज्यादा लोगों की जाने गई, ज्यादा लोगों की हमारे लिए एक भी जान जाना कष्टदायी है, दुख। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार तो ये कहती है कि असल में समाजवादी पार्टी जो है वो सनातन विरोधी है, इनके पास सिर्फ खामियां निकालना है, ये कुंभ में भी खामियां निकाल रहे हैं। सरकार की तरफ से इस मोर्चे पर ब्रजेश पाठक हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, खुद मुख्यमंत्री हों, वो बार बार इस बात को कहती रही है। देखिए सरकार, मैं कह रहा हूं ना कि योगी जी को लगता है तो उनको छोड़ देना चाहिए राजनीतिक कुर्सी। भारत के अंदर भारत ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है और उनको ये लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तो हम उनकी चालीसा पढ़ने के लिए आए हैं। हम विपक्ष का दायित्व जो होता है कि हम सकारात्मक सुझाव देंगे और सरकार को हमारे सुझाव को देखना चाहिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कुंभ के आयोजन के संदर्भ में कुछ सुझाव दे रहे थे, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सुझावों को सरकार किनारे लाके खड़ा कर देती थी, बड़ी बड़ी डींग हाँकती थी। आज क्या हुआ? और सबसे सुरक्षित देश की राजधानी दिल्ली में क्या भगदड़ से लोगों की जान नहीं गई? वो क्या श्रद्धालु नहीं थे कि इनके रेल मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की? तो सरकार अहंकार में है। सरकार को लगता है कि जो कह रही वही सच है और उसी बात को हम स्वीकार करें।